हेलो स्टूडेंट्स, नॉलेज पार्क इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है बीएससी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर के 2023 के केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर को। हाँ, हम यहाँ पर देखेंगे केमिस्ट्री में कौन कौन से क्वेश्चन 2023 एग्जाम्स में आए थे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन पेपर कुछ इस तरीके का होगा जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन पेपर में लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस आए थे वो यहाँ पर टोटल 11 क्वेश्चंस थे और टोटल प्रिंटेड पेजेस जो थे वो यहाँ पर 8 दिए हुए थे। पेपर कोड की अगर बात करें तो पेपर कोड था 40203, ये पेपर कोड होता है केमिस्ट्री का। और अगर हम पेपर का नाम देखते हैं तो पेपर का नाम है यहाँ पर केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। पेपर 3 घंटे का होने वाला है और जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो 75 होंगे। स्टार्टिंग में सेक्शन ए दिया हुआ है, जहां पर सेक्शन ए में आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे। मीन यहाँ पर आपको शॉर्ट क्वेश्चन करने होंगे। यहाँ पर नोट लिखा हुआ है स्टार्टिंग में सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, मीन अटेम्प्ट ऑल द 5 क्वेश्चंस। आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 5 के 5 आपको करने होंगे और एक क्वेश्चन जो होगा वो 3 मार्क्स का होने वाला है। और यहाँ पर वर्ड्स की लिमिट भी दी है कि आपको जो आंसर देना है वो 75 शब्दों में देना है, मीन अधिकतम 75 शब्द आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं पहला यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है इफ 50% एंड 75% ऑफ सब्सटेंस डिकम्पोज इन 100 सेकंड एंड 150 सेकंड रेस्पेक्टिवली कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मीन यदि किसी पदार्थ के 50% और 75% क्रम से 100 और 150 सेकंड में विच्छेदित होते हैं तो अभिक्रिया की कोटि की गणना कीजिए। मीन यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि निकालने के लिए कहा गया है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज द सरफेस टेंशन एंड डिस्कस द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन। मीन पृष्ठ तनाव क्या है और पृष्ठ तनाव पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, आपको यहाँ पर इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर कहा है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कोरोस्पोंडिंग स्टेट्स, राइट द इक्वेशन फॉर क्रिटिकल कांस्टेंट ऑफ ए गैस इन टर्म्स ऑफ वान डेर वाल इक्वेशन। मीन संगत अवस्थाओं का नियम लिखिए और साथ साथ वान डेर वाल समीकरण के निरपेक्ष में क्रांतिक स्थिरांकों की भी समीकरण आपको यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर शॉर्ट में दिया था डिस्कस द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ TiH2O6 पॉजिटिव 3। मीन TiH2O6 पॉजिटिव 3 का इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम के बारे में यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया था। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो कि अधिकतर एग्जाम में आ जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दिया था एक्सप्लेन विद द रीजन द फॉलोइंग। मीन रीजन के साथ में इनको एक्सप्लेन करना है, जिसमें पहला कहा है FeCN6 -3 इज पैरामैग्नेटिक बट FeCN6 -4 इज डायमैग्नेटिक। मीन FeCN6 जो है -3 वो अनुचुंबकीय है, जबकि FeCN6 -4 ये प्रति चुंबकीय है। इसका क्या कारण है? तो अनुचुंबकीय में जो FeCN6 है -3 वहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, जबकि FeCN6 -4 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मीन अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया है क्रोमियम एटम हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 क्रोमियम अणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 3d5 क्यों होता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि ऑर्बिटल जब आधे भरे होते हैं या फिर पूरे भरे होते हैं तो वो स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेते हैं, जिसके कारण एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से d ऑर्बिटल में ट्रांसफर हो जाता है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेक्शन बी यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है और सेक्शन बी में यहाँ पर दिए हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। नोट में यहाँ पर फिर से दिया है अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन आउट ऑफ द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन करने होंगे और हर क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो 7.5 होने वाला है। यहाँ पर भी वर्ड की लिमिट दी हुई है, आपको मैक्सिमम 200 वर्ड्स में आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है प्रूव दैट
K इक्वल टू AE⁻−EA/RT मीन आर्हीनियस ये समीकरण है, आपको इसको सिद्ध करने के लिए कहा है, इसको प्रूव करने के लिए कहा गया है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर दिया है राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, आपको यहाँ पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए कहा गया है। तो शॉर्ट नोट में पहला यहाँ पर दिया है कंपोनेंट एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम मीन आपको एक तो कंपोनेंट मीन अवयव के बारे में लिखना है, साथ साथ स्वतंत्री कोटि को भी एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा दूसरे में यहाँ पर दिया हुआ है क्लेप्रोन क्लासियस इक्वेशन है मीन क्लेप्रोन क्लासियस की समीकरण और इसके उपयोग भी आपको यहाँ पर बताने के लिए कहा है। इसके अलावा तीसरे पॉइंट में यहाँ पर कहा गया है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी मीन मैक्सवेल का जो मॉलिक्यूलर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको उसको एक्सप्लेन यहाँ पर करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर दिया हुआ है गिव द एलिमेंट्री आइडिया फॉर द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड डिस्कस इट्स एप्लीकेशन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत जो है, आपको इसको व्याख्या करनी है इसकी, और साथ साथ जो समतलीय यौगिक है इसके बारे में भी आपको यहाँ पर इसके आधार पर एक्सप्लेनेशन देनी है। तो ये कुछ यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन इनके शॉर्ट क्वेश्चन थे, 3 यहाँ पर दिए हुए हैं, 3 में से आपको 2 यहाँ पर करने के लिए कहा गया था। इसके बाद चलते हैं सेक्शन सी की ओर। सेक्शन सी यहाँ पर दिया है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो जाएगा और आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। एक क्वेश्चन जो है वो 15 मार्क्स का होगा और यहाँ पर वर्ड्स की लिमिट दी है 500 से 800 हो ली जा सकती है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है व्हाट इज मीन बाई एक्टिवेशन एनर्जी मीन सक्रियण ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, आपको एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। इसके बाद इसी से रिलेटेड यहाँ पर न्यूमेरिकल भी दिया है। न्यूमेरिकल में कहा है द रेट कांस्टेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज 5.70 10⁻⁻5 लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1.64 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स एट 40 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर आपको कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है मीन 2 अलग अलग ताप पर आपको यहाँ पर वेग स्थिरांक दिए हुए हैं और सक्रियण ऊर्जा की गणना करने के लिए कहा गया। इसके बाद इसका थर्ड पॉइंट दिया है डिस्कस लेशे टेलियर प्रिंसिपल मीन लाशा तेलिए के नियम की यहाँ पर आपको व्याख्या करने के लिए कहा गया है। इसके अथवा में एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, आप या तो ऊपर वाले कर सकते हैं या फिर ये नीचे वाला कर सकते हैं। यहाँ पर कहा है इफ K1 एंड K2 आर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एट टेम्परेचर T1 एंड T2 रेस्पेक्टिवली डेराइव thermodynamically the reaction log K2 upon K1 delta H upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2। ये आर्हीनियस समीकरण से आप इसको कैलकुलेट डेराइव कर सकते हैं। तो ये डेरिवेशन यहाँ पर करने के लिए कहा है अगर K1 और K2 वहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिए जाए। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है व्हाट इज फेज रूल फॉर PBAG सिस्टम मीन लीड और सिल्वर सिस्टम के लिए फेज रूल को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। गिव फेज डायग्राम, इसका फेज डायग्राम भी बनाना है एंड एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ पैटिंसन प्रोसेस फॉर द डीसिल्वराइजेशन ऑफ AG। इसके अलावा जो पैटिंसन विधि है सिल्वर को अलग करने की, वो भी यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए कहा है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अथवा में यहाँ पर क्वेश्चन दिया है व्हाट इज फेज रूल फॉर कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम मीन आपके प्रावस्था नियम को कार्बन डाइऑक्साइड तंत्र के लिए यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, उसका डायग्राम भी बनाने के लिए कहा है और ड्राई आइस मीन शुष्क बर्फ और उसके उपयोग के बारे में भी यहाँ पर पूछा गया है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पर कहा है कैलकुलेट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपको यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए कहा है और सेंट्रल मेटल आयन की जो कंपाउंड यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर 3 कंपाउंड आपको दिए हुए हैं, इन तीनों कंपाउंड का आपको EAN मीन प्रभावी परमाणु क्रमांक आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द फॉलोइंग आयन ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी मीन ये कुछ कंपाउंड आपको दिए हैं, इन कंपाउंड में वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको इनकी मैग्नेटिक बिहेवियर और इनकी स्ट्रक्चर को आपको एक्सप्लेन करना है। यही क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी में भी लिखे हुए हैं। इसके अथवा में चलते हैं। तो इसके बाद इसके अथवा में भी यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिया हुआ है
क्वेश्चन में कहा है डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 occurs in the following ways। N2O5 का जो विघटन है वो निम्न प्रकार से होता है 2N2O5 एरो 4NO2 प्लस O2। राइट द डिफरेंट वे इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस। रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है, मीन किस तरीके से उसको लिखा जा सकता है, ये यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए कहा है। मीन हिंदी में भी अगर हम पढ़ लें इसे तो हिंदी में कहा है N2O5 का विच्छेदन अभिक्रिया निम्न अनुसार होती है और अभिक्रिया की दर को व्यक्त करने के लिए विभिन्न तरीके लिखिए और विभिन्न दर स्थिरांकों के मध्य संबंध भी स्थापित कीजिए। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहा है डिस्क्राइब वन मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मीन अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने की किसी एक विधि का आपको यहाँ पर वर्णन करना है। तो बस यही क्वेश्चन थे जो 2023 के क्वेश्चन पेपर में आए थे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको भी एक बार प्रैक्टिस जरूर करें। इसके अलावा अगर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो आप ऊपर दिए गए आई बटन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।